हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 30 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का। इसका रीडिंग प्रोसेस बेटा ख़त्म हो चुका है चैप्टर का, तो आज से हम इसके अभ्यास प्रश्न जो हैं उनको ही करेंगे। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्नों को हम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए बेटा, एक धातुओं का गुण है कि वो पीटकर फैल जाती हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है। जिंक, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। अब देखिए बेटा, फास्फोरस जो है एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, सल्फर भी एक अधातु है, सिर्फ जिंक एक धातु है जिसे आप पीट सकते हैं। इसका आंसर आएगा जिंक। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। देखिए यहाँ लिखा है सभी धातुएं तन्य होती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी 100% सारी की सारी धातु तन्य यानी जिन्हें खींचकर तार बनाया जा सके, पिघलाकर तार बना, तो सारी की सारी धातुएं ऐसी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई एक आध एक्सेप्शनल है, जैसे कि पारा तो एक द्रव धातु है, उसे आप कैसे तार बनाएंगे। अधातु तन्य बिल्कुल भी नहीं होती हैं, ना कुछ न सारी, कोई सी भी अधातु जो है वो तन्य नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कि मतलब नॉर्मल वे में अगर धातुओं की हम बात करें तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं, ठीक है, लेकिन सभी हम नहीं कह सकते। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फास्फोरस एक अधातु है, बहुत कैसी धातु है। फास्फोरस बेटा एक ऐसी धातु है तो बहुत जल्दी से क्रिया कर लेती है किसी भी चीज़ के लिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है या सक्रिय अधातु है, दोनों लिख सकते हैं। सक्रिय तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें क्रियाशील भी लिख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी से क्रिया करती है, सक्रिय है या क्रियाशील है, तो आप दोनों तरह से लिख सकती हैं। अब आप देखिए बेटा, धातुएं ऊष्मा की और किसकी, ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती है बेटा, ये चालक होती हैं, है ना, सुचालक होती हैं या चालक होती हैं, ठीक है। अब देखिए, आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है या कम, तो कॉपर की अपेक्षा आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जल्दी क्रिया करता है, कॉपर से पहले क्रिया कर लेता है आयरन, ठीक है। उसमें हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा कि कॉपर को हटाकर आयरन खुद लग जाता है, कॉपर को हटा देता है। अब देखिए, धातुएं अम्लों से क्रिया करके गैस कौन सी बना रही हैं। हमने पढ़ा था धातुएं और अधातुएं दोनों ही अम्लों से जब क्रिया करती हैं तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, 4th क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। धातु जो होते हैं वो अम्लों से ज़्यादातर क्रिया करते हैं, अधातु ज़्यादातर क्रिया नहीं करते हैं, तो ये आएगा फॉल्स, ठीक है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू है, क्योंकि जो सोडियम है एक बहुत ही, एक तो एक्सेप्शनल है क्योंकि सोडियम बहुत ही नरम एक धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए इसे जो है कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। और एक इसमें आप ध्यान रखिए फास्फोरस का, कि फास्फोरस एक अधातु है पर वो भी बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जो है वो जिंक को हटा नहीं सकता, लेकिन जो जिंक है वो कॉपर को हटा सकता है। लेकिन विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का, तो यहाँ से जिंक को हटाया नहीं जा सकता। कॉपर जो है वो जिंक को कभी भी हटा नहीं सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा
पावरफुल है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, अब आप देखिए, कोयले को खींचकर तार प्राप्त करे जा सकते हैं। ये तो आप खुद ही सोचिए, क्या कोयले को पीट कर, गर्म करके, पिघला के किसी भी तरीके से उसका तार बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो ये भी क्या है, एक बिल्कुल फॉल्स बात है, एक बिल्कुल गलत बात है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कि गुणों की कोई सूची आपको दी हुई है और इस आधार पर आपको धातु और अधातुओं में अंतर बताना है। कौन कौन सी चीज़ों की गुण के बारे में बताना है? दिखावट, धातुओं और अधातुओं में अंतर, कठोरता के रूप में धातु और धातु में अंतर, आघात, वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालन, विद्युत चालन, ये सारे जो गुण हैं, इन सारे गुणों के आधार पर धातु और अधातु में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए, हम अंतर देखते हैं इनका दिखावट के तौर पे। अगर हम देखें तो देखिए, धातु जो है, सिर्फ एक धातु है पारा, उस पारे को छोड़ दें अगर, ठीक है, तो बाकी सारी धातुएं सामान्य ताप पर एक ठोस प्रवृत्ति होती है। पारा एक लिक्विड द्रव की अवस्था में होता है, जबकि बाकी सारी जो धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं। और दिखावट में क्या होता है, धातुएं जो होती हैं बहुत ही चमकदार होती हैं। ठीक है, अब जो अधातुएं हैं बेटा, वो सामान्य ताप पर द्रव में भी पाई जा सकती हैं, ठोस में भी पाई जा सकती हैं और गैस में भी पाई जा सकती हैं। ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, लेकिन ये चमकदार नहीं होती। तो अंतर हो गया कि धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। कठोरता की बात की जाए तो ये बहुत कठोर होती हैं, ज़्यादातर, अधिकांश लगा हुआ है, सामान्यतः लगा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर तो कठोर होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया अभी, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं, नरम होती हैं, इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। अधातुओं की बात करें तो ज़्यादातर ये नरम होती है। कि अंतर क्या है, ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, ज़्यादातर अधातुएं नरम होती हैं। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो नरम होती है, चाकू से भी कट जाती हैं, तो कुछ अधातु ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा कठोरतम पदार्थ है, बहुत ही कठोर है। इसका एग्जाम्पल हीरा है। हीरा एक अधातु है, लेकिन बहुत ही कठोर प्रकृति का होता है। नेक्स्ट देखिए, आघात वर्धनीयता, यानी पीटने पर बढ़ना। तो धातुएं जितनी भी होती हैं सब आघातवर्ध्य होती हैं, यानी इन्हें पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, बढ़ाया जा सकता है। अधातुएं भंगुर होती हैं, यानी अगर आप अधातु को पीटेंगे तो ये टूट जाएंगी, ये लेकिन चादरें नहीं बना पाएंगी। तन्यता यानी तार बनाने का गुण। धातुएं तन्य होती हैं, इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके तार अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मा चालन बेटा और विद्युत चालन। धातुएं जो हैं ऊष्मा की भी चालक होती हैं, विद्युत की भी चालक होती हैं, जबकि अधातु जो हैं वो ना तो ऊष्मा की चालक होती हैं ना ही विद्युत की, यानी दोनों की वो कुचालक होती है। लेकिन अधातुओं में एक अधातु होता है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का चालक होता है। एक्सेप्शनल है, अपवाद है। क्लियर। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं, इन क्वेश्चंस को बेटा आप लोगों को जो है लर्न करना है, साथ साथ में CW के अंदर आपको लिखना है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो नंबर 31 में मिलेंगे। तब तक आप इसे याद कीजिए। थैंक यू।